जितनी भी संस्थाएं वो इसका निरामय का फॉर्म उनको भरने की जिम्मेदारी है और उसके लिए उनको कुछ ऑनरेरियम भी दिया जाता है। साथ में अभी नेशनल इंस्टीट्यूट सीआरसी इनको भी ये मैंडेट दिया गया है कि ये लोग भी उसको कर सकते हैं। पहली बार में इसलिए करना जरूरी है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होता है, उसी डिसेबिलिटी का है या नहीं है। बट अभी अच्छी बात ये हो गई है कि निरामय को यूडीआईडी पोर्टल से लिंक कर दिया। तो अब ये भी चर्चा हो रही है कि इसको पेरेंट्स के लिए डायरेक्टली ओपन कर दिया जाए। रिन्यूअल अगले साल ओपन है, एक बार इंश्योरेंस हो गया, अगले साल रिन्यूअल करना है तो पेरेंट डायरेक्ट कर सकता है वेबसाइट पे जाकर। बट अभी पहली बार के लिए वो इनको करना होता है। रिन्यूअल में जो 500 रुपये प्रीमियम था वो 250 हो जाता है अगले साल, और जो 250 रुपया है बीपीएल का वो मात्र 50 रुपये। 1 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस में सब लिमिट्स है अलग। सब लिमिट्स का मतलब सर्जरी होगा तो 50,000 तक मिलेगा। ये पहली स्कीम है जो ओपीडी कवर करती है। ओपीडी का मतलब बिना भर्ती हुए ट्रीटमेंट। सिंपल भाषा में बोलूं, बच्चे को बुखार आया, आप किसी डॉक्टर के पास गए एमबीबीएस, उस डॉक्टर ने से फॉर एग्जांपल 200 रुपया फीस ले ली, उससे बिल ले लीजिए, उसका प्रिस्क्रिप्शन ले लीजिए, प्रिस्क्रिप्शन लेके दवाई लेनी चाहिए, दवाई जितने भी आई उसका एक बिल ले लीजिए, कोई पैथोलॉजिकल टेस्ट लिखे, जांच कराइए, उस जांच की रिपोर्ट और जांच का बिल वो ले लीजिए। ये कागज एक पन्ने का क्लेम फॉर्म है, उसका नेशनल ट्रस्ट की वेबसाइट पे उपलब्ध है, निकालिए। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल, कीप इन माइंड ये आईआरडीए का रूल है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अटैच करिए, फोटोकॉपी आप रखिए। सारे बिल, प्रिस्क्रिप्शन, जांच, सब जो रक्षा टीपी है उसका एड्रेस है उस फॉर्म पे ही वहां भेज दीजिए। आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स, पासबुक का कॉपी, बच्चे का नाम पहले नंबर पे होना जरूरी है। विद इन 30 डेज, इट्स अ रूल, विद इन 30 डेज वो पैसा आपके खाते में आ जाए। क्लेम जब आप करेंगे तो ये ध्यान रखिए, इलाज होने के 30 दिन के अंदर, अगर बच्चा भर्ती भी है तो डिस्चार्ज होने के 30 दिन के अंदर, और ओपीडी ट्रीटमेंट लिया है तो ट्रीटमेंट की डेट से 30 डेज के अंदर अंदर आपको क्लेम करना जरूरी है। 30 डेज के बाद करेंगे तो वो क्लेम इंटरटेन नहीं होगा। इसलिए तुरंत क्लेम फॉर्म भरिए, उसको भेज दीजिए, खाते में पैसा आ जाएगा। इसके लिए कोई एम्पेनल्ड हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये रीएम्बर्समेंट स्कीम है। थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, इसके लिए 20,000 रुपए साल का क्लेम का पैसा आप ले सकते हैं। थेरेपी के केस में क्या लगाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, ये ध्यान रखिए। थेरेपिस्ट के पास आप तभी जा सकते हैं जब कोई एमडी डॉक्टर रिकमेंड करे। डायरेक्ट थेरेपिस्ट थेरेपी स्टार्ट नहीं कर सकता। किसी एमडी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ रिकमेंडेशन फॉर द थेरेपी, वो पेपर चाहिए। थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, थेरेपिस्ट प्रोटोकॉल बनाता है, वो प्रोटोकॉल चाहिए। थेरेपी पे आप जब रोज जाते हैं तो वहां पे कार्ड बनता है पर डे का, प्रेजेंट लगाने का, वो चाहिए, उसका बिल चाहिए, वो लगा दीजिए, भेज दीजिए। थेरेपी का पैसा भी आपको मिलेगा 20,000, 15,000 ओपीडी का, 20,000 थेरेपी का, 50,000 सर्जरी का, 4,000 रुपया डेंटल ट्रीटमेंट का, 2,000 रुपया ट्रांसपोर्ट का, अगर आने जाने में खर्चा हुआ वो भी मिलता है, और अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स, कोई होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, उसका भी कवरेज इसमें है, और ये सब पैसा आपको मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लास्ट ईयर 22-23 में नेशनल ट्रस्ट ने 18 करोड़ रुपए के क्लेम सेटल किए, 18 करोड़ रुपीस के क्लेम सेटल किए। क्लेम मिलते हैं, आपको अवेयर होके इसमें एनरोल कराना है। प्लीज इस आरपीएम में जितने पेरेंट आए, शिवानी जी, आई रिक्वेस्ट कम से कम निरामय सकता हो। आप चूंकि नेशनल ट्रस्ट में है, कोई भी दिक्कत आया प्लीज कॉन्टेक्ट मी। किसी भी तरह की पोर्टल पे दिक्कत आ रही है, रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है, प्लीज कॉन्टेक्ट। और मैं तो कहता हूँ यहाँ आए वो तो ठीक है, उसके अलावा भी जो बाकी लोग हैं आपके उत्तराखंड के, ज्यादा से ज्यादा लोगों को करने का कोशिश कीजिए।
और जो 250-500 ना भी दे पाए तो कई सारे लोग होते हैं। हमने एक स्कीम चलाई थी, अभी मुझे मेरी संस्था को अमेजन ने 5 लाख रुपया CSR में दिया निरामय को, और हमने मध्य प्रदेश में निरामय, तो ये भी हो सकता है। पूरे इंडिया में 36 स्टेट हैं आज मतदान पड़ने के बाद। 36 स्टेट में जियोग्राफिकली सेकंड लार्जेस्ट मध्य प्रदेश है, पॉपुलेशन में नहीं, लेकिन मैक्सिमम निरामय जो बनाए गए हैं, जिनको रजिस्टर किया गया, वो मध्य प्रदेश में गया, जिसका श्रेय इनको जाता। प्रेसिडेंट बनने से पहले की बात है, बाद में तो खराब हो गया। मैं डेटा बताता हूँ, पूरे निरामय 1,76,000 पूरे देश में हुए लास्ट ईयर, 1,76,000 आउट ऑफ 1,76,000 80,000 हमने मध्य प्रदेश 50%। तो सॉरी, मैं कह रही हूँ इसी तरीके का इम्प्लीमेंटेशन या वर्कआउट चाहिए ना, कि ऐसे लोग बाहर निकल के और दूसरों को प्रमोट, इसीलिए हम लोग आए ना। हाँ, लेकिन ग्राउंड लेवल पे नहीं होता है ना सर। नहीं, ये आपके यहाँ रोशनी सोसाइटी है, अब ये लोग करेंगे। वही ना, यस, डेफिनेटली करेंगे। निरामया ठीक है, हम सभी का एक एक पेरेंट का ढूंढ के करवाएंगे। सबसे पहले तो हमारा नेशनल ट्रस्ट में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। आपका नेशनल ट्रस्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं है? ओह माय गॉड, आप प्लीज मुझे बताइए कब? मैं बताना चाहूंगा सर कि हम लोगों ने बहुत अप्लाई किया हुआ है, 2-3 बार हमने अप्लाई किया। आपका डिफॉल्ट है सर, नहीं, चलिए इस पे बाद में बात करेंगे, वी विल डिस्कस। मतलब रजिस्ट्रेशन की बात है और रोशनी सोसाइटी है, जिसको भी नेशनल ट्रस्ट में रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम है, आप प्लीज मुझसे 1 to 1 बात करिए, आपकी क्या प्रॉब्लम है। आई एम कमिटिंग हर ऑर्गेनाइजेशन जो इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चों के साथ कर रही है, उसको कहीं भी प्रॉब्लम एज ए परिवार, वी विल सपोर्ट देम, चाहे वो डॉक्यूमेंट का हो, नेशनल ट्रस्ट के लेवल पे हो। मैंने अभी बहुत सारी संस्थाओं के साथ ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, हमने किया है, हमारे ऑफिस से हमने बहुत सारी हेल्प की है, और हमें चूंकि उसका आइडिया है, हमें एक्सपर्टाइज है, वी विल डेफिनेटली सपोर्ट। प्लीज लेट अस नो क्या प्रॉब्लम। एक्चुअली ये प्रॉब्लम नेशनल इसका निरामय का रजिस्ट्रेशन कोई भी नहीं। अच्छा, अभी जब तक ये नहीं होता है आपका रजिस्ट्रेशन, हम स्नेह से आप मुझे डेटा भेज दीजिए। इसमें ये सुविधा भी है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश की किसी का भी कर सकती है। तो आपके उत्तराखंड की जिम्मेदारी हम लेते हैं, हमें डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, अपलोड मैं करा दूंगा सारा। इसमें एक सुविधा और है, नॉर्मली ये 1 साल के लिए जो इंश्योरेंस मिलता है अप्रैल से शुरू होता है, मार्च में खत्म होता है, लेकिन हर महीने जितने भी लोग अप्लाई करते हैं उनका अगले महीने कार्ड मिल जाता है। ओनली थिंग इज उसकी वैलिडिटी अगले साल की 31 मार्च तक होगी। वैलिडिटी विल बी अप टू 31 ऑफ मार्च ऑफ नेक्स्ट दिस फाइनेंशियल ईयर, फिर रिन्यूअल कराना होगा। पर एक बार अगर आपका हो गया, आईडी नंबर आ गया, रिन्यूअल आप खुद कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम के लिए आप हमको भेजिए, जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। हम नहीं चाहते कोई भी बच्चा एक दिन भी डिले हो। आप डॉक्यूमेंट भेजिए, हम इमीडिएट अप्लाई करें। सर हमें अप्रोच का करना है। सॉरी, अप्रोच का करना है, सबसे पहले ये बताओ। रोशनी सिंगल पॉइंट। आप लोग अपने सब डेटा हमें दे दीजिए। देखिए 3 डॉक्यूमेंट फिर से बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट उसमें भी वही चाहिए, यूडीआईडी कार्ड, आधार कार्ड। किसके लिए? रजिस्ट्रेशन के लिए। मैं आपसे बात करूँ वो, क्योंकि कई सारी चीजें हैं, वो नेशनल ट्रस्ट की वेबसाइट पे हमने चेकलिस्ट डाली हुई, वो चेकलिस्ट आपको मैं दे दूंगा। चेकलिस्ट में टिक करते जाइए, ये डॉक्यूमेंट फिनिश सब है वहाँ। वो चेकलिस्ट भी हमने ही बनाई थी, है ना, तो डोंट वरी। डॉक्यूमेंट तो देंगे ना। हाँ हाँ हाँ, मैं आता हूँ, अभी मेरी अगली स्लाइड है उसमें सारी चीजें के आंसर आपको मिलेंगे। देखिए डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ मैं आपको। पहला हो गया आपका आधार कार्ड, सेकंड हो गया आपका यूडीआईडी कार्ड, दैट इज मस्ट, बिना यूडीआईडी के नहीं होगा। एक और चीज बता रहा हूँ, आप सब लोग अच्छे से समझ लो। यूडीआईडी में जो प्रॉब्लम आ रहा है वो भी समझ लो, क्योंकि आप लोगों के पास जब यूडीआईडी आता है तो शायद आप प्रॉपर देखते नहीं हो। यूडीआईडी में क्या हो रहा है,
जिनका पुराना सर्टिफिकेट बना था जिसमें मेंटल रिटार्डेशन लिखा था और उसका यूडीआईडी बनने गया तो पता लगा मेंटल इलनेस लिख गया। अगर मेंटल इलनेस लिखा होगा उस कार्ड पे तो निरामय नहीं होगा। पहले आपको करेक्ट कराना पड़ेगा यूडीआईडी कार्ड को। यूडीआईडी कार्ड पे मेंटल रिटार्डेशन अब शब्द बचा नहीं है, नाउ इट इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। कार्ड में जरूर देखिएगा, क्योंकि क्या होता है ऑपरेटर जब वो एंट्री करता है पुराने सर्टिफिकेट को देख के, मध्य प्रदेश में देखा है मैंने 11,000 बच्चे 0 से 6 साल उनके मेंटल इलनेस के बनते हैं। जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा सबका जो एमआर वर्ड लिखा था वो मेंटल, ऑपरेटर ने मेंटल पढ़ा उस पे टिक कर दिया मेंटल इलनेस। दैट इज व्हाई ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आप अपना यूडीआईडी कार्ड को अच्छे से देख लें, अगर उसमें प्रॉब्लम है तो आप जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां पे जाएं, उसको करेक्ट करने का बोले, वो करेक्ट करेंगे। जो पर्टिकुलर इलनेस हमारे बच्चे की डिसेबिलिटी है वो मेंशन वो होना चाहिए। ऑटिज्म है तो ऑटिज्म हो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो वो हो। कई बार ऑटिज्म को भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी करके कार्ड दे रहे हैं, कोई बात नहीं, वो चलेगा क्योंकि निरामय तो हो जाएगा।